हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एसएससी जेई 2024 का एग्जामिनेशन हो चुका है, सीबीटी 1 का भी और सीबीटी 2 का भी। और इसके बाद काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे स्कोर पे आ रहे हैं। मैंने आपको रिसेंट में एक वीडियो के अंदर यह भी बताया था कि कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है इस बार, किसको फायदा मिलने वाला है इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, और इस तरीके से हमें काफी सारी चीजें पता थी। रिसेंटली भी 3 दिन पहले ही एक पर्टिकुलर फॉर्म भी आप लोगों के लिए आया था जहां पर यह बताया था कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है, जो कि एसएससी हमेशा करता ही है। और उसी समय पे अगर कुछ एसएससी को वैकेंसीज को भी अगर लेकर के अपडेट करना होता है तो वो रिजल्ट निकालने के पहले एक बार अपनी फाइनल वैकेंसीज को भी अपडेट करता है। अभी तक जो वैकेंसीज अवेलेबल थी वो थी टेंटेटिव वैकेंसीज, और हमेशा एसएससी अपने फाइनल रिजल्ट के पहले मोस्टली एक बार फाइनल वैकेंसीज भी बताता है। बट अभी तक ऐसा देखा गया है कि फाइनल वैकेंसीज में और जो टेंटेटिव वैकेंसीज होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। अगर मिलता भी तो थोड़ा वैकेंसी इंक्रीज करने को मिलता है, लेकिन इस बार एक निराशा हाथ लगी स्टूडेंट्स के लिए। और अभी तो एसएससी के बारे में क्या ही कहें, आपको तो पता ही है कि क्या ही चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स की बात करता हूं, अगर सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, पता नहीं क्या ही चल रहा है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है देश का, यूपीएससी के बाद बिलोंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीजें कभी कभी ढंग से नहीं होती तो बड़ा दर्द होता है यार। स्टूडेंट बहुत टाइम तक मेहनत करता है, पूरे दिन रात बैठ के मेहनत करता है केवल उसी एग्जाम के लिए, सालों तक लगा रहता है, और बाद में उसको ये चीज पता चलती है तो कहीं ना कहीं एक अंदर से दर्द आता है कि यार ये क्या ही चल रहा है अपनी लाइफ के अंदर। बट ठीक है, अब जो चीजें हो रही हैं इसको तो अब अपन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा यहां पर, क्योंकि अब इस चीज में तो ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। और ये वाली जो वैकेंसीज का पार्ट होता है ये डिपार्टमेंटल लेवल पर होता है। और अभी आपने देखा भी होगा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बताया कि अभी जितनी भी कंडीशन शर्तें रहा करेंगी किसी भी रिक्रूटमेंट को, जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे आएंगी वो वैसी की वैसे ही रहने वाली हैं। लेकिन एसएससी का नोटिफिकेशन तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनके इस बयान से पहले ही आ गया था, तो इसके अंदर तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, उनके बयान के बाद से देश के हर एक रिक्रूटमेंट के कभी भी नियम कायदे नहीं बदलेंगे। जो वैकेंसीज आ गई एक बार, वही वैकेंसीज पे हमेशा रिक्रूटमेंट हुआ करेगा। बट इस बार थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो गई। देख लेते हैं किस ब्रांच में और कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी कम देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो पुरानी जो वैकेंसी थी वो 438 थी बीआरओ में सिविल की, और अब जो वैकेंसी है वो 483 हो गई है, मतलब यानी कि सिविल में वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया बीआरओ के अंदर। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी यहां पर वैकेंसी को 37 से बढ़ा के 41 कर दिया है, तो यहां पर भी वैकेंसी बीआरओ में तो बढ़ गई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सीडब्ल्यूसी में, तो मैकेनिकल की 12, सिविल की 120 और 92 है। पहले यहां पर सीडब्ल्यूसी की बात करता हूं तो 12, 120, 92, तो सीडब्ल्यूसी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सीपीडब्ल्यूडी के बारे में बात कर लेते हैं, तो सीपीडब्ल्यूडी में पहले इलेक्ट्रिकल के लिए तो कुछ था ही नहीं, सॉरी नहीं था भाई, 92 था, और सिविल के लिए 206 था। अभी भी अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल के लिए 92 से 92 ही है, और यहां पे 206 का 206 है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन में इलेक्ट्रिकल की पहले अब 2 हो गई हैं, सिविल की 3 हो गई हैं, और पहले यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले 2, 3 थी, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नेवल डीजीक्यूए में बात करते हैं, तो पहले हमारे पास नेवल डीजीक्यूए में इलेक्ट्रिकल की 3 थी और मैकेनिकल की भी 3 थी, दोनों की 3 थी। तो डिफरेंस देख लेते हैं इनमें दोनों में अगर कुछ डिफरेंस आया है क्या, तो यहां पर एक एक वैकेंसी का कोई डिफरेंस यहां भी 3 को नहीं मिला, 3 का 2 का 2 ही है। फरक्का में इलेक्ट्रिकल की 2 थी और सिविल की 2 थी। फरक्का में इलेक्ट्रिकल की 2, सिविल की 2 में कोई डिफरेंस नहीं। एमईएस पकड़ लेते हैं, यहीं पर मुझे एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। एमईएस में सिविल की पहले 489 थी और इलेक्ट्रिकल की 350 थी, अब एमईएस में 432 कर दिया और इलेक्ट्रिकल की 294 कर दिया। यार ये बड़ा एक दिक्कत वाला काम कर दिया। मोटा मोटा एमईएस की बात करता हूं तो करीब करीब 50 और है ना, कितना हो गया ये इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में तो बहुत ही कम हो गया यार, 50 और 56 सीट्स का नुकसान हुआ यार। ये बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर गया है, 56 वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है। सर ये बात गलत है कि नहीं है? ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है। चलिए इस गलत बात के बारे में समझते हैं। ऐसा पहले कब हुआ था? साल 2016 का जो एसएससी था, सेम ये कंडीशन वहां पे भी हुई थी। एमईएस की वैकेंसी सीधे 400 से उठा करके 182 कर दी थी, जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अच्छे मार्क्स में थे और चीजें कर सकते थे, लेकिन वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया था। तो डेफिनेटली अब थोड़ा सा तो कट ऑफ पे इंपैक्ट आएगा। खास करके कट ऑफ पे इंपैक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिलेगा जैसे जो बीटेक कैंडिडेट्स हैं, वो लोग तो एमईएस के लिए एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे डायरेक्ट एमईएस के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, तो ये वैकेंसीज रिड्यूस होने पर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, जो बीटेक के स्टूडेंट्स थे उनको डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर हैम्पर होगा और थोड़े से कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ यार, ये थोड़ा सा एक बोलना चाहिए निराशाजनक न्यूज है हमारे मेन रिजल्ट के पहले, क्योंकि दर्द तब होता है जब 1 या 2 या 4 नंबर से बच्चे का पेपर रुक जाता है। तो इस तरीके की चीजें वैसे तो नहीं होनी चाहिए,
लेकिन अब इसके अंदर हम कुछ कर भी नहीं सकते एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं था, पहले भी ऐसी चीजें होती आई हैं, है ना। बट अब शायद चीजें थोड़ी सी अच्छी हो गई हैं। तो चलिए कोई नहीं, रिवाइज्ड वैकेंसीज के साथ ही हम अपना रिजल्ट देखेंगे, और आई होप कि आपका अच्छा हो, आपका पेपर निकल जाए और बेहतर तरीके से आप चीजों को परफॉर्म करें। मुझे इस वीडियो में बस यही बताना था कि इस बार एसएससी जेईई ने थोड़ी सी वैकेंसीज को रिड्यूस कर दिया गया है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।